ये स्टोरी शेयर करते हुए, ये एक्सपीरियंस शेयर करते हुए अगर आप मेरी दूसरी वीडियोस देखें, तो आई एम फीलिंग इट फ्रॉम इनसाइड कि मतलब आज जितनी मैं एनर्जेटिकली आपसे बात कर रही हूँ, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, सो आई गेस दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग विथ यू। मेरे प्यारे दर्शकों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं निकिता और साई सिहिर चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। अभी गणपति भगवान जी के दिन चल रहे हैं। आई होप आप सारे सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मेरे घर में भी गणपति जी बैठे हैं और 5 दिन अभी ऑलरेडी हो गए हैं और 5 दिन बाकी है। अगर आपके यहाँ पे भी और 5 दिन बाकी है गणपति जी के, तो फुल टू अच्छे से एंजॉय करिए। जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, भगवान के चरणों में डाल दीजिए। अभी तो वैसे थोड़ा सा प्रॉब्लम चल ही रहा है, कोरोना है, इसलिए उतना ज़्यादा ढोल ताशा एंड सारी सभी भीड़ भाड़ क्राउड वगैरह अभी फिलहाल हमें देखने को नहीं मिल रही है इस साल। बट एनीवेज आई होप एंड आई प्रे कि अगले ईयर जो है सारा सब कुछ नॉर्मल हो जाए और हमेशा जिस तरह से हम लोग गणेश जी की पूजा अर्चा करते थे, उनका वेलकम करते थे, उनका विसर्जन करते थे और भी बाकी सारी सभी चीज़ें जैसे भी हम मनाते थे, जैसे भी हम सेलिब्रेट करते थे, जो भी जितने भी फेस्टिवल्स हैं, तो वो सारा सब कुछ हम लोग अच्छे से कर पाए। तो इस साल भी जो है गणेश जी तो आए हैं, लेकिन उतना धूमधाम से नहीं आए हैं, बट इट्स ओके। इट्स अ गुड थिंग कि गणपति जी है और जिन जिन के घर में बैठते हैं तो वो आज भी बैठे ही है। वीडियो के लास्ट में आपको मेरे घर का जो है आपको गणपति दर्शन जरूर करवाऊंगी, तो वीडियो जो है वो आखिरी तक देखिएगा। तो आज का जो एक्सपीरियंस मैं लेकर आई हूँ वो है पिछले साल का ही। तो देखिए, मेरे जितने भी एक्सपीरियंसेस है वो पिछले साल मैंने साई सच्चरित्र स्टार्ट करा, तो इसलिए फिर ज़्यादातर जो एक्सपीरियंसेस है वो लास्ट ईयर से जुड़े हुए हैं और लेटेस्ट वाले तो जैसे आ जाते हैं तो मैं आपको बता ही देती हूँ, ये आप जानते हैं। तो लास्ट ईयर में ऐसे हुआ था कि और एक मेरी वीडियो है जिसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, तो आप चेक कर लेना। तो वो वीडियो इस बारे में थी कि वासुदेव के जो रूप में है साईं बाबा खुद आए और उन्होंने मुझे दर्शन दिया। तो उस टाइम पे जो है मेरे साईं बाबा के व्रत के 9 गुरुवार का जो फास्ट होता है, जो व्रत होते हैं, वो चल रहे थे। तो मुझे लगता है शायद मेरे लास्ट के 2 गुरुवार बाकी थे या 3 गुरुवार बाकी थे, ऐसा कुछ तो था। तो गुरुवार की जो पोथी होती है, जो स्टोरीज होती है साईं बाबा की, तो वो बुक मैं पढ़ रही थी एक दिन, एज यूजुअल गुरुवार का ही दिन था। तो सुबह का टाइम था, मुझे जॉब पे जाना पड़ता था, तो मतलब शाम में ही मैं आती थी, तो उतना टाइम नहीं मिलता था मुझे। तो बहुत ही जल्दी सुबह उठ के सारा सब कुछ अच्छे से करके और वो सारा सब जो पूजा वगैरह है वो मैं कर लेती थी। तो वो इतना अर्ली मॉर्निंग वाला टाइम होता था कि मतलब कोई नहीं, अभी उस टाइम पे मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही रहते थे। तो मेरे हस्बैंड ऑब्वियसली मतलब सो रहे थे और मैं जल्दी उठ के जो है फटाफट सारे सभी काम कर रही थी, मैंने सब कर दिया था। एंड फिर बहुत ही आराम से सुकून से एज यूजुअल मैं साईं बाबा के व्रत की जो पोथी है वो पढ़ना स्टार्ट करी। फिर जैसे मैं पढ़ रही थी और मेरे दिलो दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मैं पढ़ रही थी एंड उसके बाद सडनली जो है पढ़ते पढ़ते एकदम से मेरी नज़र मेरे साईं बाबा की मूर्ति पे गई। मतलब ऐसी मूर्ति सामने है, सारा सब कुछ मैंने रख के रखा है और मैं पढ़ रही हूँ। और होता है ना कभी कभी कि पढ़ते पढ़ते आप एकदम ऐसे ऊपर देख लेते हो और फिर आगे पढ़ते हो, तो मेरे साथ कुछ ऐसी ही चीज हुई। मैं पढ़ रही थी बुक और अचानक से ही मैंने ऊपर देखा साईं बाबा के मूर्ति को, एंड आप बिलीव नहीं करेंगे क्या हुआ मेरे साथ। मैंने जैसे ही उस मूर्ति को देखा, और आप मेरी मूर्ति ऑलरेडी जान चुके हैं, मतलब देख चुके हैं, जो अगर मेरी वीडियोस पुरानी वाली देख चुके हैं तो उनको पता होगा कि मतलब मैं इस बार में बता चुकी हूँ और मेरी मूर्ति कौन सी है वो भी मैं दिखा चुकी हूँ। बट इस वीडियो में मैं वापस आपको वो मूर्ति दिखा दूंगी। तो मैं पढ़ रही थी और मैंने देखा, तो एकदम से जो साईं बाबा की जो आईज थी, जो आंखें थी, वो एकदम एक ह्यूमन जो फॉर्म होता है, मतलब हम लोग की आईज कैसे होती है, एकदम मतलब जीवित आंखें जिससे बोलते हैं, मतलब वहां पे साईं बाबा की मूर्ति है। और मैंने जैसे ही देखा तो एकदम मुझे सिर्फ, और ये फ्लैश ऑफ सेकंड में हुआ,
तो उनकी जो आँखें हैं, वो 2 बार उन्होंने ऐसे झपकी। मैंने एकदम ऐसे देखा और जैसे वो मुझे देख रहे थे कि ये मतलब क्या कर रही है, ये कैसे पढ़ रही है, मतलब मुझ पे ध्यान रख रहे थे, मुझे वो देख रहे थे। तो एकदम से उनकी ऐसी 2 बार जो है आँखें झपकी और फिर मैं वो देख के एकदम मतलब एकदम सरप्राइज़ हो गई, बहुत खुश हो गई। मैंने बोला ये मैंने क्या देखा? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? बट वो सपना नहीं था। सब शांत था घर में, मतलब अ, कोई मतलब देखने वाला कुछ नहीं, बस मैं थी और साईं बाबा जो थे उनकी मूर्ति थी और एज़ यूजुअल जो मैं पूजा कर रही थी। तो पूजा कर रही थी तो और कुछ नहीं, पढ़ते-पढ़ते अचानक से मेरी नज़र उस मूर्ति पे पड़ी और उनकी जो आँखें वो एग्ज़ैक्टली मुझे आज भी वो मतलब उनकी नज़र याद है, वो मुझे देख रहे थे। वो कंटिन्यूअसली मुझे देख रहे थे जब मैं उनकी पोथी पढ़ रही थी और जैसे ही एकदम से मैंने ऊपर अपना सिर उठा के देखा तो एकदम 2 बार उन्होंने ऐसे अपनी आँखें झपकी, एकदम उनकी आँखें इतनी तेज थी और इतनी मतलब ज़्यादा जीवित थी कि मतलब ऐसे लग रहा था कि साईं बाबा मतलब वहाँ पे आके बैठ गए हो। तो एकदम से उन्होंने 2 बार ब्लिंक करी आँखें और फिर मैं एकदम जब देखने लग गई कंटिन्यू, फिर कुछ नहीं था, मतलब एकदम फिर शांत हो गया था और ये इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हुआ कि आपको मैं क्या बताऊँ? कि एकदम मतलब देखा फट से कुछ तो हुआ एंड देन बूम गायब। तो आई वाज़ लाइक कि वॉव! ये क्या था? मतलब बहुत ही अच्छी फीलिंग थी, वो बहुत अच्छा लग रहा था। तो इससे मतलब एक ही चीज़ हुई कि उन्होंने जो है मुझे एक फीलिंग आई कि उन्होंने दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि जो भी जिस चीज़ के लिए तुम फ़ास्ट कर रहे हो, तो तुम्हारी इच्छा जो है वो ज़रूर पूरी होगी। तो ऐसी छोटी-छोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जब आप गुरुवार के व्रत भी करने लगते हो ना, तो आपको ऐसे जैसे गुरुवार आपके ख़त्म होने पर आते हैं, तो डेफ़िनेटली पक्के से आपको जो है ऐसे छोटे-मोटे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, जहाँ पे साईं बाबा आपको खुद इंडिकेशंस देते हैं कि मैं देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, तुम भक्ति कैसे कर रहे हो, तुम पोथी कैसे पढ़ रहे हो और जो भी तुम्हारी इच्छा है तो डेफ़िनेटली मैं पूरी करने वाला हूँ उसे। तो वो आपको मोटिवेट कर देते हैं, आपको इंस्पायर कर देते हैं। आप वो जिस लो एनर्जी में, लो फ़ेज़ में होते हो, वो एकदम से आपकी एकदम जो है पॉज़िटिव हो जाती है, सारी सभी नेगेटिविटी जो है आपके आस-पास अराउंड, वो सारी सभी दूर हो जाती है, आपको बहुत अच्छा फ़ील होता है। मतलब आज भी जब मैं उस पल को याद करती हूँ, वो आज भी मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेश है मेरे माइंड में। तो कभी भी मुझे ऐसे कुछ फ़ील भी होता है ना, तो बस मैं वो एक पल याद कर लेती हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब एकदम पॉज़िटिविटी अचानक से आ जाती है आपके बॉडी में, आपको बहुत अच्छा लगने लग जाता है। जैसे अभी आप मुझे देख रहे होंगे, मतलब आज भी ये स्टोरी शेयर करते हुए, ये एक्सपीरियंस शेयर करते हुए अगर आप मेरी दूसरी वीडियोस देखें, तो आई एम फीलिंग इट फ्रॉम इनसाइड कि मतलब आज जितनी मैं एनर्जेटिकली आपसे बात कर रही हूँ, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, सो आई गेस दिस इज़ बिकॉज़ ऑफ द एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग विथ यू। क्योंकि वो एक्सपीरियंस ही इतना अच्छा था, इतना ज़बरदस्त था कि मतलब आज भी कभी भी मैं किसी और को भी बताती हूँ और अभी आपसे भी शेयर कर रही हूँ, तो एकदम मेरे बॉडी पे जो है वो गूज़बम्प्स आ जाते हैं, मतलब काँटे आ जाते हैं। एकदम बहुत अच्छा फ़ील होता है, एक्साइटेड फ़ील होता है। तो इस एक्सपीरियंस से और इस स्टोरी में मैं यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप भी सोच रहे हैं साई के व्रत करना, तो डेफ़िनेटली करिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें मैं और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, वो ना सोचते हैं कि अरे साईं बाबा का व्रत है ये वो, तो उनकी पोथी हमने थोड़ी पढ़ी है, किसी से सुना है, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, मतलब ये करना पड़ता है, पीले कपड़े ही पहनने पड़ते हैं, ऐसा है, वैसा है। तो यहाँ पे मैं आपको वो बहुत ही सिंपली बता देती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि साईं बाबा के 9 व्रत की जो बुक है, वो बहुत सारे लैंग्वेजेस में और बहुत पब्लिशर्स ने जो है वो पब्लिश करी है। तो हर एक के जो बुक में है ना, स्टोरीज़ तो सेम रहेंगी, बट उनके जो पूजा करने का जो तरीका है, तो वो थोड़ा
डिफरेंट दिया हुआ है, तो कोई-कोई इसमें उसको बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड दिया हुआ है कि लोग पढ़ते से ही बोलेंगे, "अरे! ये तो बहुत ही कठिन है, ये फ़ास्ट तो हम नहीं कर पाएँगे भाई 9 गुरुवार, तो हम नहीं करेंगे इसको।" जिसको करना है वो तो कोई भी हालत में कैसे भी कर ही लेंगे, ऐसा कोई ये नहीं है, बट होता है काफ़ी जन मतलब जो सोचते हैं कि अच्छा हाँ, इनको एक्सपीरियंस आया है, तो वो मोटिवेट हो जाते हैं, इंस्पायर हो जाते हैं और फिर वो सोचते हैं कि हाँ, हम भी करते हैं। लेकिन जब वो कोई और बुक खरीद के लाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट वाला पूरा फास्ट का प्रोसेस दिया होता है, पूजा विधि दिया होता है, तो वो थोड़ा उनको डिफ़िकल्ट जाता है। तो मैं जब इंट्रोड्यूस हुई थी एक बुक से, तो वो एक बहुत ही अच्छी बढ़िया बुक थी। वो आज पता नहीं मेरे पास नहीं है, वो मेरी मासी की बुक थी। तो वो जो बुक में जिस तरह से पूजा विधि दी हुई थी, वो बहुत अच्छी थी और बहुत सिंपल थी। तो बहुत अच्छे से जो है मैंने मतलब मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई उस फ़ास्ट को करने के लिए और मैंने बहुत ईज़िली और बहुत अच्छे से जो है वो फ़ास्ट सारे सभी 9 गुरुवार मैंने कंप्लीट कर लिए थे। तो मैं अभी ये वाली एक्सपीरियंस वाली स्टोरी यहीं पे ख़त्म करती हूँ, बट अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि उस बुक में पूजा विधि साईं बाबा की मतलब गुरुवार के जो 9 चमत्कारी व्रत होते हैं वो कैसे करते हैं इजी प्रोसेस में, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मैं उस चीज को पूरा जो है वो अच्छे से डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि वो बुक मुझे एक ही बार मिली थी। मैंने फर्स्ट टाइम वो फास्ट किए थे, मुझे बहुत इजीली मैंने वो कर लिए थे और उसके बाद जो है बुक्स मुझे बहुत डिफरेंट डिफरेंट मिली। तो स्टोरी सारा सब उसमें जो होता है वो सब सेम होता है, बस एक जो पूजा विधि है वो डिफरेंट होती है, बट मैंने वो फॉलो नहीं करी। मैंने जो पहले बुक में मैं पढ़ चुकी थी जिसमें प्रोसेस थोड़ी इजी थी और जिसमें मैं ही क्या मतलब इवन बच्चे ले लो, कोई भी एजेड पर्सन ले लो, वो बहुत ज़्यादा इजीली जो है ये फास्ट कर सकते हैं। तो इतनी इजी प्रोसेस थी, मतलब ज़्यादा कुछ मटेरियल नहीं लगता, कुछ नहीं, बहुत अच्छे से हो जाती है। और मैंने रिसेंटली ही मेरे एक रिलेटिव में भी उनका फ़ोन आया था, वो भी काफ़ी इंस्पायर हो गए थे। वो बोल रहे थे मुझे कि अरे जो तुम ये सब डाल रही हो, तुम्हारी स्टोरीज़ वगैरह एक्सपीरियंसेस, तो क्या ये सच है? तो मैंने बोला हाँ सच है, मतलब ऑब्वियसली बहुत सारे इतने एक्सपीरियंसेस मेरे हो चुके हैं और मैं चाहती थी कि मैं ये सारे सभी एक्सपीरियंसेस अपने डिवोटीज़ के साथ जो है साईं बाबा के डिवोटीज़ के साथ जो है वो शेयर करूँ, तो इसलिए मैं कर रही हूँ। तो ये सारा सब सच है। तो उनको बहुत अच्छा लगा कि हम लोग के इसमें कोई ऐसी बंदी है कि मतलब जो ऐसे फास्ट कर रही है और उन्हें एक्सपीरियंसेस आ गए, तो वो भी काफ़ी इंस्पायर हो गए। तो रिसेंटली ही जो है मैंने उनको सारी सभी पूरी पूजा विधि प्रोसेस वगैरह सारा सब फ़ोन पे उनसे शेयर कर दिया, उन्हें बता दिया और उन्होंने कब से जो है वो फास्ट वगैरह स्टार्ट कर भी दिए। तो एकदम से वो चीज़ मुझे याद आ गई, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे भी ये बात शेयर करूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सारी सभी मैं वो डिटेल्स बताऊँ, तो उसमें मैं अलग से बहुत ही एक अच्छा सिंपल छोटा-सा वीडियो बना दूँगी और फिर आपको पता ही चल जाएगा, तो फिर पूजा विधि वगैरह कैसे करनी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये छोटा ही इंसिडेंट था, बट बहुत पावरफुल इंसिडेंट था ये, साईं बाबा का मिरेकल जो था। तो उससे जो है मतलब एक ही उनकी झलक से, एक ही उनकी नज़र से, एक ही उनकी किसी भी तरह के आशीर्वाद से या इंडिकेशन से जो है आप मोटिवेट हो जाते हो, आप इंस्पायर्ड हो जाते हो और आपको ऐसे लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हो। आपका इतना कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई हो जाता है। तो चलते हैं अगले थर्सडे, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर एंड गणपति बाप्पा मोरया। ओम साई।